हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी प्री का एग्जामिनेशन जो 6 से 7 आने वाला है और सीडीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। दोस्तों, आप सभी शिथिल नहीं हों और आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन बहुत टफ होता है, लेकिन आसान उसी के लिए है जो अपने आप को रिदम बनाए रखते हैं, अपना लय बनाए रखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी या सीडीपीओ का हम क्वालिफाई कैसे करें प्री एग्जामिनेशन का। क्योंकि आप जब तक पीटी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, किस सब्जेक्ट से अधिक क्वेश्चन आता है, किस पर हमें फोकस अधिक करनी चाहिए। इसके पूर्व में मैंने बताया था आप लोगों को कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सा स्टैंडर्ड बुक होता है। आज हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है और कहाँ से क्वेश्चन अधिक आती है और क्वेश्चन की संभावनाएं जो होती है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। और प्री का जो एग्जामिनेशन होता है वो क्वालिफाई करना होता है, आपको इसमें टॉप नहीं करना है। 150 क्वेश्चन होता है, 2 घंटे का समय होता है। और आप सभी देखे होंगे कि पिछले 66 में कि 108 हाईएस्ट कट ऑफ गया, जो अभी तक का सबसे ज़्यादा कट ऑफ है। तो दोस्तों, आप इसी स्ट्रैटेजी से मेहनत करेंगे। अभी का समय आप देखे होंगे कि जब भी नोटिफिकेशन आता है स्टूडेंट बड़ा ही उतावले होते हैं, बड़ा ही कि यार वैकेंसी आ गई है, मेहनत करेंगे, लेकिन आप शिथिल पड़ जाते हैं। दोस्तों, समय निकल जा रहा है और समय आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आज बात करूंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको उसी अनुरूप फोकस करना चाहिए, उसी स्ट्रेटजी से तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, बीपीएससी में सीडीपीओ और हम जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं लगभग सेम सिलेबस होता है और उसी पैटर्न पे हम दोनों का एग्जामिनेशन तैयारी करेंगे तो हमारा दोनों क्वालिफाई हो जाएगा। और सबसे पहले आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है, तो मैंने देखा भी है कि कोई दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और वो भी बीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर देते हैं। दोस्तों, दोनों का तैयारी अलग होता है, दोनों की स्ट्रेटजी अलग होती है। इसलिए आप एक लक्ष्य के आगे बढ़ेंगे और एक लक्ष्य को लेकर चलेंगे, क्योंकि हर किसी इंसान को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक होना चाहिए, एक समय में एक ही काम करें। तो दोस्तों, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे अधिक क्वेश्चन जो आता है दोस्तों, हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, और जिसमें बिहार का हिस्ट्री भी होता है, और ख़ासकर हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन आता है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन होता है और जिसमें बिहार का हिस्ट्री रिलेटेड होता है। तो दोस्तों, 25 क्वेश्चन आपको कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस पर, इसलिए मैं 2 पार्ट में करके आपको बताऊंगा कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक वीवीआई। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपके कौन कौन सेक्शन है जिससे अधिक क्वेश्चन आता है। तो हिस्ट्री दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आता है, तो इसको आप फोकस करें। खासकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता चाहे 1857 की हो, गांधी युद्ध हो 1885 से, चाहे 1905 बंगाल विभाजन हो, चाहे सूरत फूट हो, या उसके आगे हम जाएंगे असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे गोलमेज सम्मेलन हो। दोस्तों, इन सब को हम अधिक फोकस करेंगे। चाहे स्वतंत्रता राष्ट्रीय आज़ादी में जो भी भूमिकाएं हुई है रही है, बिहार के हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी योद्धा थे, तो उन सबको हम फोकस करेंगे। तो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, और इसके बाद आप देखते होंगे कि करेंट से जो ट्रेंड बदली है और ट्रेंड आज के डेट में हम देख रहे हैं, करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अधिक आता है। तो दोस्तों, मैंने कहा है कि करेंट का मैगजीन आप जरूर पढ़ें, वो घटना चक्र पढ़ें या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें और एक न्यूज़पेपर पढ़ें। तो इन सब से अगर आप अनवरत नियमित रूप से रूटीन को फॉलो करते हैं और पढ़ते हैं तो आपका करेंट का स्कोप अच्छा होगा और करेंट के लिए आप सोचने के लिए नहीं रहेंगे कि मेरा तैयारी नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों, 25 से 30 क्वेश्चन करेंट से आता है। दोस्तों, इसके बाद हम जाते हैं बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आता है, कम से कम 10 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आता है। तो इसके लिए मैंने कहा था इम्तियाज़ अहमद की एक बुक है, उसको ज़रूर पढ़ेंगे और उनसे आप कवर कर लेंगे।
तो दोस्तों ये सब करने के बाद साइंस से फिर मैंने क्या कहा, हिस्ट्री से, करेंट अफेयर्स से, बिहार स्पेशल से और साइंस से। साइंस बैकग्राउंड के जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे उनके लिए इजी हो जाता है साइंस, और ये आपको लीड ले लेते हैं। तो सामान्य लोगों को क्या चाहिए उनको हिस्ट्री पर फोकस करना चाहिए, बिहार स्पेशल पर फोकस करना चाहिए, करेंट पर फोकस करना चाहिए, और साइंस आपको पढ़ना होगा। साइंस से 25 से 30 क्वेश्चन आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 25 से 30 क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसको आप जरूर फोकस करें। इन सब पार्ट से आप अगर पढ़ते हैं तो आपको 90 क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट सेक्शन में रखा है, 90 क्वेश्चन इन पार्ट से आता है, और इसको आप अगर कवर कर लेते हैं तो श्योर है कि 90 क्वेश्चन जब इधर से पूछा जाएगा आप कम से कम 72-75 मार्क्स तो इधर ला ही सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट जो VVI टॉपिक हमारा होता है सब्जेक्ट का, इंडियन पॉलिटी, बहुत ही सिंपल, और कोई भी स्टूडेंट आज के डेट में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कभी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप जो चीज़ पढ़ते हैं उसी से क्वेश्चन आता है और बड़ा सिंपल ही रहता है। इसलिए इंडियन पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन आता है। तो इंडियन पॉलिटी, और उसके लिए मैंने बुक के बारे में पहले भी बताया था कि पढ़ना क्या है, तो आप उस चीज़ को ले लेंगे, उस किताब को ले लेंगे और उससे अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद ज्योग्राफी से भी 10 क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप देखेंगे। मैंने पहले भी कहा था, इतने सिलसिलेवार ढंग से मैं बता रहा हूँ इसलिए कि मैंने अपना अनुभव और क्वेश्चन का पैटर्न मैं देखा हूँ, अध्ययन किया हूँ, इसलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन इतने आते हैं। इसलिए हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स से दोस्तों 15 क्वेश्चन आता है, और वो आज जानते हैं कि बहुत सारे करंट में ऐड हो जाता है। तो 15 क्वेश्चन आपको, 10 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आता है दोस्तों। इसके बाद आप देखे होंगे कि इकोनॉमिक्स के बाद फिक्स है कि 10 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से आता ही आता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ये सब से रहता है, RS अग्रवाल की बात मैंने कहा, तो वो सब आप सॉल्व करेंगे तो आप 10 क्वेश्चन वहाँ से भी, अगर बैकग्राउंड आपका साइंस नहीं रहा है, मैथमेटिक्स नहीं रहा है, तो भी आप 5-7 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। और इसको बाद में ही टच करें, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आप उसको बाद में टच करें, और आपके लिए अगर ईजी है तो वो बना लें। तो 10 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होंगे उनका श्योर है कि 10 का 10 आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद मैं विविध में रखता हूँ, विविध में क्वेश्चन रखता हूँ, और इसके बाद जो क्वेश्चन आज के डेट में देखे होंगे वायुमंडल से, पर्यावरण से, और कुछ साइंस टेक्नोलॉजी से आ जाता है, तो विविध में 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन रहता है। तो 2 सेक्शन को मिलाकर फर्स्ट सेक्शन में मैंने कहा 90 क्वेश्चन, और इधर 60 लगभग क्वेश्चन, तो 90 और 60 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन्हीं से लगभग यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपकी तैयारी भी उसी अनुरूप होनी चाहिए कि अगर 60 में हम 45-50 मार्क्स बना लिए और उधर 90 में 70-75, कभी भी आपको प्री क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी स्ट्रैटेजी से आप तैयारी करें, बड़ा ही सिंपल में मैं बताया हूँ, और आप इस अनुरूप से तैयारी करते हैं तो आपको प्री क्वालिफाई करने में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तों। सभी साधन, सभी संसाधन आपके पास उपलब्ध है, ये सारे मटेरियल भी आपके पास है पढ़ने के लिए। पढ़ना आपको है दोस्तों। इस भीड़ से आपको अलग हटने के लिए और प्री का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आप सभी अवगत हैं कि ये क्वालिफाई करने का है। बहुत सारे मित्र कहते हैं कि 2 नंबर से, 3 नंबर से, 5 नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। आप इस स्ट्रेटजी से तैयारी नहीं किए हैं, जिसके कारण आप प्री क्वालिफाई करने से वंचित रह जाते हैं, और आपके लिए फिर क्या होता है, 2-3 साल वंचित हो जाते हैं। नेक्स्ट के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे कि फिर नोटिफिकेशन आएगा तो मैं इसको फिलअप करूँगा। दोस्तों समय निकल जाएगा, और एक पढ़ने का उम्र, एक पढ़ने की ललक और एक पढ़ने की इच्छा जो होती है वो फिर आप में धूमिल होने लगेगी। इसलिए मेरा सुझाव होगा कि आप आज से ही, अगर स्टार्ट नहीं किए हैं तो आज से ही प्रण ले लीजिए कि मुझे स्टेप बाय स्टेप क्वालिफाई करना है और मुझे सक्सेस होना है। तभी आप अधिकारी बन सकते हैं। अधिकारी बनने का सपना रखते हैं तो अधिकारी बनने के लिए
आपको त्याग करना होगा। समस्याएं जितनी भी आए, समस्याएं कभी भी ख़त्म नहीं होती है, समस्याएं बनी रहती। उस समस्याओं, उन बाधाओं को पार करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। और जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक मंजिल आप पा नहीं सकते हैं। बहुत लोग सपने देखते हैं कि अधिकारी बनेंगे। सिर्फ सपना देखना ही, सिर्फ ख्वाब पालना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ख्वाब के पीछे लगे रहना और उस मंजिल को पाने के लिए त्याग करना आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, मेरा आज का सुझाव था, आज का इस वीडियो में मैंने कुछ सोचा और कुछ सोच कर मैं आप लोगों के बीच आया हूँ कि कौन से टॉपिक पे, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हम एक स्ट्रैटेजी के साथ हम प्री क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों, हमको विश्वास है, मुझे विश्वास है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगेगा। यकीनन इस स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आप सफल होंगे। और सफल होने के लिए शॉर्टकट का कोई ट्रिक नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूँ, आप पढ़ेंगे, आप सफल जरूर होंगे। मुझे विश्वास है कि आप प्री क्वालिफाई करने के लिए इस रणनीति को अपनाएंगे। दोस्तों, अब तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। पुनः मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर आऊँगा। थैंक यू सो मच।